you are a failure. Hey guys, welcome back to my channel द हसलर। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत आसानी से फेल हो सकते हो। सबसे पहली बात, आपको बहुत सारे बंक मारने हैं क्लासेस में, और जो आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं DPP, वो कभी भी सॉल्व नहीं करनी है। और जो आपके संडे को एग्ज़ाम होते होंगे ना, वही जिसमें ऑल इंडिया का रैंक पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप किस कंपटीशन से लड़ रहे हो, वो तो कतई मत देना। और डाउट सेशन बिल्कुल भी नहीं जाने का, और फुल घूमने का, मस्ती करने का, मूवी देखने का। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो रह ही गई, जो आपकी क्लास में दीदी लोग होंगे, भैया लोग होंगे, उनके साथ खूब बातें करने का, थोड़ी दोस्ती बढ़ाने का। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप बड़ी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो सकते हो, आपका रैंक नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और है जिसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम्स में इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सिंसियर स्टूडेंट बनना होगा बेटा। आपको हर क्लास अटेंड करनी होगी, हर डाउट सेशन अटेंड करना होगा, DPP सॉल्व करनी होगी, और हर टेस्ट सीरीज़ देनी होगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में फोकस्ड रहेंगे तो आप इस एग्ज़ाम्स को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप सभी में से 1% से भी कम लोगों का ये एग्ज़ाम क्रैक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग 10-15 लाख ने बड़े कंपटीशन से लड़ रहे हो। आपका वो सपना है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, आपको अपनी ड्रीम सीट चाहिए, लेकिन आप इस सपने में अकेले नहीं हो। और भी लाखों लोग हैं जो उसी सेम सपने के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा आप में क्या खास है कि आपका ही होगा? लेकिन अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट बनोगे तो आप ये कर सकते हो। तो फिर टाइम बीतेगा, आप लोग हर क्लास अटेंड करोगे, हर डाउट सेशन अटेंड करोगे, DPP सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज़ दोगे, और अगर आपको डाउट आएगा तो आप अपने टीचर से पूछोगे, सर आई हैव अ डाउट। डाउट सेशन में भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक दिन आप अपने टीचर से बोलोगे कि सर सारी फिज़िक्स की बुक की डाउट है, और ये सुन के सारी क्लास आप पे हंस देगी। लेकिन आप अपने सपने के लिए सीरियस हो, इसीलिए आप हर दिन हर रात लगातार मेहनत करते जाओगे। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तो आपका रैंक कुछ खास नहीं आएगा, बट आप लोग फिर और मेहनत करोगे, क्योंकि आपको ये बताया जाएगा कि आपकी मेहनत में ही कमी है। तो आप और मेहनत करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मेहनत करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा चलता रहेगा, और फिर आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले ही होगे कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे या नेवर गिव अप वाले कोट्स पढ़ोगे, और उन कोट्स को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर आप अपने उस सपने की तरफ फिर से भागने लग जाओगे। तो ऐसे ऐसे समय बीतता चला जाएगा और आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रख के एंड्रॉयड फ़ोन घर पे दे दोगे और एक नोकिया 1100 ले लोगे, ताकि आपने आपको इस संसार से कट ऑफ कर सको, बिकॉज योर ड्रीम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। आप सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लोगे, आप अपने स्कूल फ्रेंड्स से सारे लिंक तोड़ दोगे, और अगर आपसे कोई पूछेगा अरे ये मूवी बड़ी हिट गई, तो ये सब चीज़ें नॉट योर थिंग बन जाएंगी। तो फिर आप लगातार मेहनत करते जाओगे। आपके पास क्या होगा? आप होगे
आपकी किताबें होंगी और आपका एक सपना होगा, और आप उस सपने के पीछे भाग रहे होगे। और ऐसा करते करते फिर एक दिन एग्ज़ाम डे आ ही जाएगा और आप एग्ज़ाम दे दोगे, और फिर समय बीतेगा और रिज़ल्ट डे आ जाएगा फाइनली। तो आपको उस दिन सभी का फ़ोन आएगा, हे व्हाट्सअप ब्रो, मैंने सुना आईआईटी का रिज़ल्ट आ गया। हाँ तो तेरा निकला क्या आईआईटी? अरे चल कोई नहीं, एनआईटी में तो हो ही गया होगा, आईआईटी नहीं निकला तो। अरे हाँ, नीट में रैंक कितना आया? नहीं मिलेगी क्या एमबीबीएस? तो बीडीएस कर ले यार, बीडीएस। फिर आप अपने आप को एक फेलियर समझने लगोगे, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि जो फेल हुआ है उसका मतलब उसने अपना 100% नहीं दिया। लेकिन हर बार बंदा या बंदी मेहनत की कमी की वजह से नहीं होता, कई बार सिस्टम की कमी की वजह से भी होता है। रिजर्वेशन का नाम तो सुना ही होगा आपने। आई नो हम एक ऐसी सोसाइटी से हैं जहाँ एमबीबीएस या आईआईटी आपको कोटा पढ़ने से नहीं, कोटा से होने से मिलेगी। इफ़ यू नो यू नो। थोड़ा डीप था। एक कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आप एक फेलियर हो या आप सक्सेसफुल हो। अगर 2018 में कट ऑफ 400 है तो 400 वाला सक्सेसफुल है, और अगर वही अगले साल कट ऑफ 450 चली गई तो 400 वाला फेलियर है। यू नो हाउ स्ट्रेंज इट इज़। आप खुद को एक फेलियर मानने लगोगे, आपको अंदर ही अंदर एक गिल्ट होने लगेगा कि आपने शायद उतनी मेहनत नहीं की, शायद थोड़े और कर लेते तो हो जाता। तो आप धीरे धीरे डिप्रेस्ड फील करने लगोगे, बट यू रियली डिड योर बेस्ट वट यू कुड। बट कुछ भी कर लो, एट द एंड ये संसार, ये सोसाइटी, ये लोग आप लोगों को इन सभी रीजंस को अपने फेलियर की जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूजेस बोलकर आपको कभी ना कभी ये फील करा ही देंगे कि दैट यू आर अ फेलियर। बट इन रियलिटी, ट्रस्ट मी, you are not a failure. It's okay. Some of your dreams are gonna work, some won't. Some of your dreams gonna shattered into pieces, but both are okay. We need to normalize failing. Failure is painful and beautiful at the same time. Failure teaches you a lot. Failure changes you as a person. सपने हैं यार, पुराने नहीं पूरे हुए तो नए देख लो, नए पूरे करने की कोशिश करो, और अगर वो भी ना पूरे हुए तो कोई और नए सपने देख लो। The world is limitless. And you are limitless. इस दुनिया में पागल इंसान को ड्रग्स या चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसी चीज़ें ही नहीं बनाती, कई बार टूटे सपने भी बना देते हैं। बट एट द एंड रिमेंबर दैट नो एग्ज़ाम इज़ बिगर देन योर मेंटल हेल्थ, नो एग्ज़ाम इज़ बिगर देन you. At the end, you matter, not the exams.
This piece of paper, my result, do not decide my future. And it won't decide yours as well.